को खुद भी परखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, अक्सर लोगों को ख्वाब में कब्रें नज़र आती हैं, कब्र नज़र आती है। कभी वो अपने आप को कब्र के पास देखते हैं, कभी किसी की कब्र खुदते हुए या खोदते हुए देखते हैं, कब्र बनाते हुए देखते हैं, या कभी वो अपने आप को किसी कब्र के पास जाते हैं, या फिर दूसरे लोगों की उनको ख्वाब में कब्रें नज़र आती हैं, या जनाजे इस तरीके से कब्र के पास नज़र आते हैं। तो ऐसे ख्वाब क्यों नज़र आते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनकी ताबीर क्या होती है, ये आज हम अपने इस वीडियो में बयान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, ताख़ीर ना करते हुए हम सीधे ताबीर की जानिब बढ़ते हैं, ताबीर बयान करते हैं। दोस्तों, ख्वाब में कब्र देखना क़ैद खाने की दलील होता है, क़ैद की दलील होता है, और क़ैद खाना देखना कब्र की अलामत होता है। अगर किसी ने देखा कि वो ख्वाब में कब्र में ज़िंदा है और रो रहा है कब्र के अंदर, तो दलील है कि वो क़ैद किया जाएगा। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो ख्वाब में कब्र बना रहा है, तो दलील है कि वो घर की तामीर करेगा या अपना घर बनाएगा। अगर कोई शख्स जनाजा देखे बग़ैर कब्र में दाखिल हुआ, यानी किसी ने ऐसा जनाजा देखा जो कब्र के पास है लेकिन उसको कब्र में दाखिल नहीं किया गया है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो किसी पुराने घर को, किसी खाली घर को ख़रीदेगा। अगर किसी ने ख्वाब में कब्र खोदी, अगर ख्वाब देखने वाला साहिब ख्वाब कुंवारा है, तो वो मक्र और फ़रेब के ज़रिए किसी लड़की या औरत से शादी करेगा। और अगर देखने वाली लड़की है, किसी लड़की ने यह ख्वाब देखा कि वो ख्वाब के अंदर कब्र खोद रही है या कब्र तामीर कर रही है, बना रही है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो मक्र और फ़रेब के ज़रिए किसी आदमी या लड़के से शादी करेगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो किसी कब्र के पास खड़ा है, तो दलील है कि वो किसी गुनाह का मुर्तकिब होगा। दोस्तों, अगर किसी ने ख्वाब में ऐसी जगह कब्र खोदी कि जहां दीवार नहीं है, तो ये उसकी आखिरत का घर है। अगर वो उस कब्र में दाखिल भी हुआ तो उसकी मौत करीब है, अगर दाखिल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। किसी ने ख्वाब में देखा कि कब्र ख़रीदी और उसमें दाखिल नहीं हुआ, तो साहिब ख्वाब किसी औरत की शर्मगाह का निकाह के ज़रिए मालिक होगा। यह इस बात की दलील है कि कोई बांदी ख़रीदेगा। अगर किसी ने ख्वाब में कब्र को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हुए देखा, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा, तो दलील है कि कोई शख्स साहिब कब्र के बाद उसी जगह मकान बनाएगा। ख्वाब में कबूर मारूफ देखना, यानी कोई मालूम शुदा कब्र देखना कि फ़लाँ शख्स की कब्र है, यानी कब्र मारूफ देखना, या बहुत सारी कब्रों को देखना, ऐसे कब्र जिनके बारे में मालूम हो कि ये उन लोगों की कब्र हैं, ये हक बात की दलील होता है। और नामालूम कब्र देखना, कोई ऐसी कब्र देखना जिसके बारे में मालूम ही ना हो कि ये किसकी कब्र है, ये मुनाफिक कौम पर दलालत करता है। दोस्तों, ख्वाब में खुद को छत पर कब्र खोदते या बनाते देखना लंबी उम्र पाने की दलील होता है। अगर किसी ने ख्वाब में कब्रों की ज़ियारत की, यानी कब्रों की ज़ियारत करने के लिए गया, तो दलील है कि वो महबूस कौम से मुलाकात करेगा। ख्वाब में कब्रों पर बारिश होना अल्लाह ताला की रहमत की दलील होता है। अगर किसी ने ख्वाब में कब्र बनाई, तो ये उसके शादी करने की अलामत होता है कि वो जल्द अज जल्द शादी करेगा। अगर किसी ने ख्वाब में कब्र को घर बनाया, तो मौत और अल्लाह को ज़्यादा याद करेगा। ख्वाब में किसी मकान में दफन करना या होना उस मकान में इकामत करने की दलील होता है। कभी ख्वाब में कब्रों को देखना दूर के सफ़र, तन्हाई, बीवियों और कैद खानों पर भी दलालत करता है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए कब्र खोद रहा है, या साहिब ख्वाब ख्वाब देखने वाले के लिए कब्र खोदी जा रही है, तो साहिब ख्वाब उस मुल्क में घर बनाएगा या उसमें मुकीम होगा। अगर किसी ने देखा कि वो कब्र का दहाना बंद कर रहा है, तो उसकी ज़िंदगी लंबी होगी और हमेशा सेहतमंद रहेगा। दोस्तों, अगर किसी ने ख्वाब के अंदर अपने आप को ज़िंदा कब्र के अंदर जाते हुए देखा, दफन होते हुए देखा, तो दलील है कि उसको गम नसीब होगा, या उसके काम में तंगी होगी, या वो कैदी होगा, कैद कर लिया जाएगा। अगर किसी ने अपने आप को हुनूत लगे हुए कफन में ज़िंदा दरगोर किए हुए देखा, ज़िंदा कब्र में देखा, तो उसकी शादी होने की दलील होता है कि अनकरीब उसकी शादी हो जाएगी।
اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مردے کی قبر کو کھود رہا ہے تو صاحب خواب مردے کے طریقے کی تلاش میں ہے یا اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کے در پہ ہے، اس کی جستجو میں ہے۔ اگر مردہ عالم ہے تو اس کے علم سے اس کو حصہ ملے گا، اگر مردہ مالدار تھا تو وہ اس کا مال حاصل کرے گا، اگر وہ اس کی قبر تک پہنچا اور اس کو وہاں زندہ پایا تو مال حرام ملنے پر دلالت کرتا ہے، اگر اس کو مردہ پایا یعنی جس کی قبر ہے اس کو مردہ پایا تو اس کو مطلوب حاصل نہیں ہوگا، یعنی جس چیز کی وہ طلب کر رہا ہے اس کو وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو کھودا تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تجدید کرے گا۔ دوستو اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ غیر معروف مردے یعنی انجان مردے اپنی قبروں سے باہر نکل کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو مسجدوں سے وہ لوگوں کو باہر نکالے گا۔ اگر کسی نے خواب میں کسی کافر یا بدعتی یا ذمی کی قبر کو کھودا تو دلیل ہے کہ گمراہوں کے مذہب کی تلاش میں ہے یا حرام مال سے علاج کر رہا ہے یا حرام مال کھا رہا ہے۔ اگر یہ کھودنا نامراد بدبودار کیچڑ یا بہت زیادہ گندگی تک پہنچا تو مفید مطلب تک پہنچنے میں قوی دلیل ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کے اس خواب کی تعبیر۔ اگر اس کے متعلق کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔